Hello, dear teachers. This is another important question. Education as an engine to national development. Discuss the same with examples and different citations from National Education Policy or maybe Kothari Commission. Right? जो भी आपके पास policies हैं, उसके through you will be able to give some examples. So, education is widely recognized as a crucial engine for national development, playing a pivotal role in shaping the future of individual society and overall progress of a nation. So, in the context of Indian secondary education, let's discuss the importance of education as an engine for national development, right? Engine क्या करता है? लीड करता है ट्रेन को. तो अब हम बात कर रहे हैं कि एजुकेशन जो है वो नेशन की डेवलपमेंट को कैसे लीड करता है, उसका इंजन कैसे है. तो हम उसके एग्जांपल्स देके उसको एक्सप्लेन करेंगे. तो फर्स्ट वन इज द ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट. एजुकेशन एट सेकेंडरी लेवल इन इंडिया प्लेज अ वाइटल रोल इन डेवलपिंग ह्यूमन कैपिटल, इक्विपिंग इंडिविजुअल्स, क्योंकि नॉलेज स्किल्स और कॉम्पिटेंसीज ये हमारा फोकस रहता है सेकेंडरी एजुकेशन फॉर द पर्सनल ग्रोथ एंड सोशियो इकोनॉमिक एडवांसमेंट, एज इट इज ऑल्सो स्टेटेड इन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020. क्या लिखा है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में कि द एम ऑफ एजुकेशन इन इंडिया मस्ट बी टू नर्चर एंड डेवलप द यूनिक कैपेबिलिटीज ऑफ ईच लर्नर, बिकॉज एवरी चाइल्ड इज यूनिक. तो उनके यूनिक कैपेबिलिटीज को एनहांस करना है, promoting critical thinking and inclusiveness, empathy, cultural sensitivity. ये कहां पर लिखा है? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में ये लिखा है और आप इस चीज को हाईलाइट करेंगे. अगर आप इसको वर्ड टू वर्ड नहीं लिख सकते तो डोंट राइट इन द कोट्स. तो आप कोट्स में मत लिखिएगा, वैसे उसको बोल दीजिएगा कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है वो इट टॉक्स अबाउट unique capabilities there are there in the students, and we need to focus on the critical thinking, inclusiveness, empathy and cultural sensitivity, right? agar word to word nahi yaad hoga to quotes mein nahi likhenge. Now let's talk about one example. A strong secondary education system can provide students with a solid foundation in the subjects. अगर सेकेंडरी एजुकेशन बेहतर होगा, बढ़िया होगा, तो बच्चों की उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में नॉलेज जो है वो स्ट्रॉन्ग होगी, उनकी स्किल्स उसमें बेहतर होंगी, ताकि वो आगे जाकर नेशन बिल्डिंग में हेल्प कर पाएंगे और अकॉर्डिंगली वो अपने करियर को परस्यू कर पाएंगे. तो सोशियो इकोनॉमिक मोबिलिटी की बात कर रहे हैं. एजुकेशन हैज द पोटेंशियल टू ब्रेक द साइकिल ऑफ पॉवर्टी एंड एनेबल सोशल एंड इकोनॉमिक मोबिलिटी, राइट? अब सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड के बेसिस पर बहुत सारी डिस्पैरिटीज हैं. अगर एजुकेशन सबको मिलेगी, सब पढ़ेंगे, सब बढ़ेंगे, सबको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, तो ये पॉवर्टी का जो साइकिल है वो ब्रेक हो जाएगा, सबको इक्वल एक्सेस मिलेगी सेकेंडरी एजुकेशन की. तो इसके बारे में नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 क्या कहता है कि एजुकेशन शुड एम एट सोशल इंटीग्रेशन ऑफ द चाइल्ड. सोशल इंटीग्रेशन होना चाहिए चाइल्ड का, फोस्टर्ड थ्रू कॉमन एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस प्रोवाइडेड बाय स्कूल एंड द फीलिंग ऑफ बीइंग वैल्यूड इक्वली. तो एनसीएफ क्या कहता है, इसको जरा ध्यान से समझें कि एजुकेशन का एम क्या होना चाहिए? सोशल इंटीग्रेशन बच्चे का. कैसे फोस्टर करेंगे? कॉमन एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस कहां से प्रोवाइड होंगे? बाय द स्कूल एंड द फीलिंग ऑफ बीइंग वैल्यूड इक्वली, कि बच्चे को वैल्यू मिले, उसको लगे कि उसकी एक इंपॉर्टेंस है, नहीं तो पार्ट ऑफ द सोसाइटी, इंटेग्रल पार्ट ऑफ द सोसाइटी, राइट? सो तभी तो हमारी जो सोशियो इकोनॉमिक बैरियर्स हैं वो खत्म होंगे. और इसका एक एग्जांपल देख लीजिए. स्कॉलरशिप एंड अफर्मेटिव एक्शन पॉलिसीज इन इंडियन सेकेंडरी एजुकेशन enable students from marginalized communities to access quality education, opening doors to higher education and better job opportunities. Right? Scholarship provide करेंगे तो ये जो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हैं उससे आगे बढ़कर उन बैरियर को छोड़कर बच्चों को पढ़ने की अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी. एंड इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इनोवेशन की जब बात करते हैं, एजुकेशन फ्यूल्स इकोनॉमिक ग्रोथ बाय प्रोड्यूसिंग अ स्किल्ड एंड प्रोडक्टिव वर्कफोर्स, fostering innovation and entrepreneurship, and driving technological advancement. A well-developed secondary education system facilitates the acquisition of knowledge, skills needed for employment and economic development. Right? अब देखिए क्या कह रहे हैं कि एजुकेशन फ्यूल करता है इकोनॉमिक ग्रोथ को. कैसे? स्किल्ड एंड प्रोडक्टिव वर्कफोर्स मिलता है, जो स्टूडेंट्स पढ़ के आते हैं, सेकेंडरी एजुकेशन उन्होंने कंप्लीट किया है, अच्छे से क्वालिटी एजुकेशन उनको मिला है, तो दे हैव गॉट नॉलेज, दे हैव गॉट स्किल्स, दे हैव गॉट वैल्यूज, परफेक्ट स्किल्ड मैन पावर है, टेक्नोलॉजी उनको आता है. तो उसके कारण क्या होता है कि ऑब्वियसली इकोनॉमिक जो है ग्रोथ होगा उस कंट्री का. राइट? 1986 में जो एनईपी नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन हमारे पास आया था, उसमें क्या लिखा गया है कि
Educational effort must be geared to the development of the productive potential of our people and the actualization of human and the social values. 1986 की जो नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन है, ये किस चीज के बारे में बात कर रही है? सोशल, ह्यूमन एंड सोशल वैल्यूज की बात कर रही है कि प्रोडक्टिविटी होगी, पर उसके साथ में हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? टू एक्चुअलाइज द ह्यूमन एंड द सोशल वैल्यूज. नाउ इसकी एग्जांपल देखिए. कंट्रीज लाइक इंडिया हैव एक्सपीरियंस्ड रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, partly attributed to the availability of skilled workforce educated in secondary schools and specialized vocational programs. वोकेशनल प्रोग्राम की वजह से, अच्छी एजुकेशन की वजह से जो है कंट्री हैज एक्सपीरियंस रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ, राइट. ये एक एग्जांपल भी सामने है. एनईपी नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 का रेफरेंस भी हमने दिया है, और हम इसमें बात कर रहे हैं कि किस तरीके से बच्चों का जो नॉलेज स्किल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग होता है. नेक्स्ट इज सोशल कोहेजन एंड द नेशन बिल्डिंग. सेकेंडरी एजुकेशन प्लेज अ वाइटल रोल इन फोस्टरिंग सोशल कोहेजन, promoting national unity and nurturing responsible citizenship. एंड इसके बारे में नेशनल पॉलिसी 2020, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 क्या बात कर रही है कि the school system will aim to instill among the learners a deep sense of respect for the fundamental duties and the rights of every citizen, compassion, empathy, appreciation for diversity. देखिए, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन it talks about diversity, talks about कि बच्चे अपनी rights, अपनी duty से aware हों. they should be good citizens, उनको अपने rights का पता है, उनको duties का पता है. they are empathetic, they are compassionate. okay, egalitarianism, इनजस्टिस, इन सब की बात कर रहे हैं. तो जब ये सब बच्चे में ये सब फीलिंग है, ऑब्वियसली दे विल बी कमिंग out as very good citizens. Value based education, civic education, extracurricular activities, they promote ethical values, leadership skills and sense of civic responsibility. तो अगर इसको कंक्लूड करेंगे, सारे पॉइंट हम इसमें मेंशन कर देंगे. हम कहाँ से हमने ये स्टार्ट किया था? लेट अस टॉक अबाउट ऑल दीज पॉइंट्स अगेन. हम बात कर रहे थे एजुकेशन एज एन इंजन, किस तरीके से इंजन है, किस तरीके के डेवलपमेंट में हेल्प करता है. सिर्फ हम पॉइंट्स को रिवाइज कर रहे हैं. ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट, जहां पे आप रेफरेंस देंगे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का, राइट, जिसमें हम बात कर रहे हैं कि कल्चरली अवेयर हो, इंक्लूसिव सोसाइटी की बात कर रहे हैं. सोशो इकोनॉमिक मोबिलिटी की बात कर रहे हैं, जहां हम बैरियर्स को खत्म करने की बात कर रहे हैं, और इसके लिए रेफरेंस दे रहे हैं आप करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 का, और इसमें एग्जांपल आप दे रहे हैं स्कॉलरशिप की. इकोनॉमिक ग्रोथ की जब बात कर रहे हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ बूस्ट होगा, इसके लिए आप रेफरेंस दे रहे हैं नेशनल पॉलिसी इन एजुकेशन 1986 का, जिसमें बात हो रही है कि पीपल, वो उनकी नॉलेज स्किल्स एंड वैल्यूज तो हैं, नॉलेज और स्किल्स है, उसके साथ में ह्यूमन एंड सोशल वैल्यूज भी होनी चाहिए. तो जिसकी वजह से कंट्री जो है इट विल एक्सपीरियंस इकोनॉमिक ग्रोथ. उसके बाद सोशल कोहेजन की बात करी, जिसमें आप अगेन नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन एनईपी 2020 कि आप एग्जाम्पल देंगे का रेफरेंस देंगे कि कल्चरल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ड्यूटीज के बारे में पता हो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में पता हो, सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, लीडरशिप स्किल्स होनी चाहिए, एथिकल वैल्यूज होनी चाहिए. तो बेसिस ऑन दैट यू कैन एक्सप्लेन द सेम कि कैसे जो है ये एक इंजन की तरह काम करता है. हर तरीके से जो है वो बूस्ट होती है एक नेशन की ग्रोथ, राइट, लीड करता है उसको, राइट. तो स्टे ट्यून्ड टू मेंटरिंग द मेंटोर्स. हैव अ नाइस डे.